भैया जब आपको लगता है सर्वे हो रहा है तो उसे होने दो। आप लोग ही मुहिम चलाते हो, संविधान से देश चलाओ, संविधान से। अब ये संविधान के तहत वो बंदा कोर्ट में गया है, कोर्ट ने आदेश किया है, एएसआई की टीम सर्वे करने आई है, कोई हिंदुओं का संगठन तो गया नहीं है। जो आप कहोगे संविधान के तहत नहीं है, कोर्ट ने संविधान के तहत भेजा है और वो संविधान के तहत आए हैं, तो उनका तो सम्मान करो, उनको पानी पिलाओ, उनको चाय पिलाओ, उनके ऊपर पत्थर बसरा रहे हो। ये कहाँ की बात है? संसद में भी आज शीतकालीन सत्र चालू हो गया, उसमें भी ये मुद्दा उठाया। राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं। अखिलेश यादव तो अपना 3 दिन बाद डेलीगेशन लेके जाने वाले, कह रहे हैं मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहां जाएंगे। चंद्रशेखर रावण ने भी कहा है, जो नगीना से सांसद महोदय हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम उस डेलीगेशन को लेके जाएंगे और जिन लोगों की हत्या की गई, जिनको मारा गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, उनसे जवाब मांगेंगे। हाँ, ये 12 साल की दलित बच्ची के घर तो नहीं गए जिससे बलात्कार हुआ था, मोहिब खान ने किया था। जहाँ था चंद्रशेखर रावण, दलितों के मसीहा, दलितों को न्याय दिलाने वाले, कहाँ थे पूछिए। आज मुसलमानों के यहाँ पर अगर हो गया, मैं तो कहता हूँ चाहे मुसलमान का बच्चा मरे, हिंदू का मरे, निंदनीय है। बच्चा सबका बराबर होता है, बच्चा किसी का नहीं मरना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे दोगले नेताओं को सिर्फ मुसलमानों पे राजनीति करनी क्यों याद आती है? और भी तो समुदाय हैं, और भी तो धर्म है। जब उनके साथ प्रताड़ना होती है तब ये कौन से बिल में छुप जाते हैं? पूछिए चंद्रशेखर रावण से। और अखिलेश यादव, आज तीसरा दिन हो गया इस वारदात को, अभी भी उनको टाइम चाहिए, अभी भी उनको समय चाहिए वहां जाने के लिए, अपने लोगों के लिए। जब आज दंगा भड़क रहा था, ये कहाँ थे पूछिए इनसे, कहाँ थे? पीडीए की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों का नेता कहाँ था जब ये पथराव चल रहा था? क्यों इसने जाकर के वहां नहीं रोका कि भैया पुलिस प्रशासन में पथराव मत करो? जो ऐसा ही सर्वे कर रही है उन्हें करने दो। कौन सा काली मस्जिद तोड़ के मंदिर बना देंगे वो? जब तक सबूत नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ये समझाया जाता है। इन्होंने तो ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि ऐसा ही आ गई है, आज ही मस्जिद को ढा देगी, आज ही यहाँ मंदिर खड़ा कर देगी, तुम सारे आ जाओ घरों से। उनका माइंड वॉश कर दिया गया और वो माइंड वॉश के चलते ही 3 बच्चों की हत्या हुई वहां पर। अभी तक 5 हो गई टोटल। 5 हो गई। क्यों? भगदड़ आपने देखा है? भगदड़ कितनी हुई? जूते चप्पलें देख रहे हो सड़कों पे, पत्थर देख रहे हो, ईंट पत्थर देख रहे हो। ये इतना ईंट पत्थर कहाँ से आया? आपने ये पूछा? अखिलेश यादव ने ये पूछा? उसने ये तो कह दिया भाई 3 बच्चों की मौत हो गई, इतना ईंट पत्थर कहाँ से आया, इतने पुलिस वाले जख्मी कैसे हो गए, ये पूछा? वो तुकाराम जो 26/11 के हमले में शहीद हो गए, हमारे कांस्टेबल साहब, अगर वो कसाब को ना पकड़ते 3 गोली लगने के बाद, तो ये विपक्ष पता क्या कहता? यार ये पुलिस वाले ने कसाब को मार डाला, पुलिस वाले ने इन मुसलमानों को मार डाला, ये तो शुक्र है उन्होंने पकड़ लिया और पता चला वो इतना बड़ा आतंकवादी था। नहीं तो ये तो हमारे तुकाराम साहब को भी नकली पुलिस वाला बताए थे, देश विरोधी बताए थे, उनको शहीद का दर्जा ना देने देते। ये ऐसे घटिया लोग हैं। कांग्रेस की सरकार थी साहब उस समय, कांग्रेस को लगातार घेर रही है, कह रहे हैं हर जगह ऐसा माहौल बना दिया है अब की लड़ाई, हिंदू मुसलमान आपस में जो भाईचारे की बात करते हैं वो खत्म हो चुका है देश के अंदर से। सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए हर जगह अब दंगे कराए जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। इसीलिए हम बात करते हैं बदलाव की, और मोदी सरकार देश में नहीं होनी चाहिए। 29 राज्य है भारत के अंदर, 8 केंद्र शासित राज्य है भारत के अंदर, ठीक है साहब। बंगाल के अंदर, यूपी के अंदर ऐसी जगहों पर ही क्यों ऐसा माहौल देखने को मिलता है? दिल्ली है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, आसपास कितने इलाके हैं, यहाँ तो हम नहीं सुन रहे कोई दंगा हो रहा है या कुछ हो रहा है। ये इधर ही क्यों दिखता है? या हिमाचल में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो वक्फ बोर्ड दावा कर देता है, मस्जिद के ऊपर खड़ी कर देता है दीवारें, उसको गिराने के लिए जब हिंदू निकल आते हैं तब उनको लगता है अरे यार ये तो गलत हो गया, हमें वोट नहीं मिलेगा तो इसके हम साथ खड़े होते हैं। ये वही क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव आ गया है, रिजल्ट आया महाराष्ट्र चुनाव का, इनकी जमीन खिसक गई। यूपी के अंदर तय होना था, 9 सीटों ने तय करना था 2027 में किसकी सरकार बनेगी। उन्होंने, जनता ने बता दिया 7 सीटें भाजपा को देके किसकी बनेगी। इनके पैर तले जमीन खिसक गई। अब इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम करो। बोलो भैया, योगी मोदी राज में हिंदू मुसलमान हो रहा है, ताकि जो मुसलमान महाराष्ट्र में इस बार मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया है तभी इतनी सीटें आई हैं, इनकी हवा खिसक गई। भाई मुसलमान भी भाजपा का सगा हो रिया, ये मुसलमान कैसे सगा हो रिया? इन्होंने दंगा करवाया, इनके नेताओं ने कराया। क्यों नहीं पहुंचे सांसद महोदय? वैसे तो जब वोट मांगना हो तो एक बाय एक झुग्गी में पहुंच जाते हैं, ये 1 बाय 1 गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। ये आज इतना बड़ा हादसा हो गया संभल में, इसके सांसद महोदय कहाँ थे? इनके विधायक कहाँ थे? उसका लड़का कहाँ था? ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए।
बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाए जा रहे हैं, योगी सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव से कनेक्ट किया जा रहा है, क्या लग रहा है जो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए और एक मिसाल पेश करनी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर? भैया योगी बाबा ने पहले कहा था कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे, दंगा करोगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। अब एक मुसलमान भाई ये कह रहा है हम तो दुकानदार बंदे हैं। भैया जी हम तो यूं देख रहे थे, हम तो अपने घर चले गए, हमें फोटो वोटो में नहीं आना था, हमें दुकानदारी करनी है, हमने अपना घर चलाना है, हमने तो अपने बच्चों को भी कह लिया अंदर आ लो। ठीक है भाई साहब, वो भी अंदर ले गए। वो जो समझदार मुसलमान है ना, जिसने देश हित में काम करना है, देश के साथ चलना है, समाज को साथ लेकर के चलना है, भाईचारे की मिसाल को कायम रखना है, वो नहीं आया, वो घर चला गया। वो दंगे में, फोटो में, कैमरे में नहीं आया। लेकिन जिन्होंने अपने आप को दिखाना हम तो सुपीरियर है, वो आए। अब कई चीजें होती है देश के अंदर, हिंदू वर्ग संगठन में जाते हैं, लेकिन हमें पता है ना कि अगर हम मीडिया के माध्यम से आवाज उठा सकते हैं, सोशल मीडिया के उठाते हैं, लेकिन हमें पता है जहां माहौल खराब होने वाला है वहां हम क्यों जाएंगे, जबरदस्ती क्यों जाएंगे? जब देश में संविधान है, हमारा लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, तो हम संविधान के तरीके से चलना पसंद करेंगे। हमें जरूरी थोड़ा ना कि भीड़ में घुस के अपने आप को नुकसान पहुंचाना है या दूसरे को पहुंचाना है। संभल में जो लगातार पत्थरबाजी की गई, पुलिस प्रशासन एक्शन में, योगी सरकार ने सीधा सीधा ऑर्डर दे दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 5 लोगों की मौत हुई है, लगभग 2700 लोगों के खिलाफ एफआईआर में नाम बताया जा रहा है। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं इनकी वजह से देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूपी दंगे की आग में झुकता जा रहा है। पहले तो मैं एक बात कह दूं, फिर अखिलेश यादव के संदर्भ में बोलूंगा। देखिए, हमारी सृष्टि में 2 तरीके के दंड के प्रावधान है। पहला प्राकृतिक दंड और दूसरा संवैधानिक दंड। तो प्राकृतिक दंड संहिता के अंतर्गत 5 लोगों को जन्नत नसीब हो गई, 72 हूरे मिल गए। अब जो बचे खुचे लोग हैं उनको संवैधानिक दंड मिलेगा। हो सकता है उनको ही 72 हूरे मिल जाए और जन्नत मिल जाए, या हो सकता है आजीवन कारावास मिल जाए, या हो सकता है जो जैसा उनका अपराध रहेगा वैसा उनको दंड मिलेगा। दूसरी बात, अखिलेश यादव की बात कर दूं, जो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार जानबूझ के करा रही है, यही मोटी मोटा उनका कहने का मतलब है। ये बताइए, अभी कुछ समय पहले बहराइच में जो हिंसा हुई थी, अखिलेश यादव का क्या बयान था कि जब पता था कि इस रास्ते मुस्लिमों का घर है तो उधर से मूर्ति विसर्जन यात्रा उस रास्ते क्यों लेकर के गए। अब आप बताइए कि इस भारत में खाली मुस्लिम ही रहते हैं या बहुसंख्यक तो हिंदू है ना, अल्पसंख्यक मुस्लिम है। अब तुम ये कह रहे हो कि मुस्लिमों के रास्ते मत जाओ, गए हो तो दंगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जन्नत नसीब हो गई। अरे लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान से चलेगा थोड़ी ना गोली मार दोगे। आरोप तो पुलिस पे लगाया जा रहा है कि पुलिस ने 5 लोगों को मार दिया है। अरे संवैधानिक तरीके से चलो, पकड़ो और कोर्ट में ले जाओ, सजा दिलवाओ। ये मैंने कहा ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। यदि पुलिस ने गोली मारा है तो दैट वाज रॉन्ग, लेकिन यदि पुलिस को लगा, सुनिए, कि इस 5 लोगों की वजह से यहाँ 5,000 नहीं, मान लीजिए 1,000-1,500 लोगों की जानें चली जाएंगी, तो 1,000-1,500 लोगों की जानें बचाने के लिए यदि 5 अराजक को जान ले लिया जाए तो भी गलत नहीं है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 5,000 जान बचाने के लिए 5 की जान ले लिया जाए, जो अराजकता फैला रहे हैं वो भी गलत नहीं थी। पुलिस ने ही गोली मारा हो तो मैंने क्या कहा, मैं कानून का हाथ में लेने का विरोध करता हूं, लेकिन मैंने कहा ना प्राकृतिक दंड संहिता भी है और संवैधानिक दंड भी है, तो ये जो मिला है प्राकृतिक दंड संहिता के अंतर्गत मिला है। दूसरी बात, जो आपने कहा जन्नत नसीब हो गई, 72 हूरे मिल गए। आप बताइए, ये लोग यही तो पढ़ाते हैं कि आतंकवाद करोगे, अराजकता फैलाओगे, मर्डर करोगे, लव जिहाद करोगे तो जन्नत नसीब होगी, यही तो पढ़ाया जाता है ना इन लोगों को। और तो जब भैया जब यही करने आए थे, मिल गई तो जन्नत नसीब हो गई। ये आतंकवादी जो होते हैं इनको तो यही पढ़ाया जाता है कि आतंकवाद फैलाओगे, मारोगे तो जन्नत नसीब होगी, 72 हूरे मिलेंगी, तो मिल गई ना 72 हूरे। आरोपी तो बनाया गया नंबर 1 MP वहाँ के जो सांसद महोदय जियाउर रहमान बर्क को। अखिलेश यादव कह रहे हैं वो तो उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं थे, क्यों उनको फंसा रहे हैं? वो तो शांति की बात करते हैं और कह रहे हैं कि दंगा मत भड़काओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यूपी पुलिस, योगी की पुलिस उनको फंसा रही है। देखिए, इस पे मेरा एक जवाब है। जब विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष की तरफ से वकील साहब, उन्होंने याचिका लगाई कि यहाँ पे जो शाही जामा मस्जिद है संभल में, यहाँ पे पहले हरिहर मंदिर था। बाबर के काल में 1529 ईस्वी लगभग
इस मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और ये बाबरनामा में वो लिखित है। बाबरनामा का मतलब क्या है? बाबर ने लिखा है, जिसने तोड़ा उसने कबूल किया कि हमने ये किया। समझ मेरी बात को? जब बाबर कबूल कर रहा है तो ये तुम लोगों को क्यों है? लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि जब बाबर ने तोड़ा तो उस समय हमारा देश जो है वो संविधान नहीं मिला था। मैं क्या रहा हूँ, थोड़ा 30 सेकंड एमपी पे आते हैं ना, वो जो आरोप लगा है, बात करते हैं, आरोप पे बात करते हैं। सेकंड दे दीजिए, एमपी पे ही आ रहे हैं। अब जब मान लीजिए बहुत सारे पत्रकार है, आपने देखा होगा, जब याचिका लगती है तो खारिज हो जाती है, कोर्ट कहता है दम नहीं है, लेकिन उसमें कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। ये लोग कहते थे संविधान से चलेगा, तो संविधान ने ही तो कमेटी गठित करी, संविधान ने सर्वे का आदेश दिया, संविधान ने कहा कि 29 तारीख तक सर्वे करके रिपोर्ट सको, तो संविधान खारिज भी कर सकता था। तो मेरा ये एक सवाल है कि यदि मान लीजिए इन्होंने कहा हरिहर मंदिर था, तो हो सकता है कोर्ट कहता नहीं था, कोर्ट यदि 100% कॉन्फिडेंट होता तो खारिज कर देता, लेकिन कोर्ट को भी संदेह हो गया कि यहाँ हरिहर मंदिर हो सकता है। तो जब कोर्ट को संदेह हो गया कि हरिहर मंदिर हो सकता है, तो आप संसद की बात कर रहे हैं, जियाउल रहमान बर्क जैसे कमेटी गठित हुई वैसे उनका बयान क्या था, यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। जब जय श्री राम के नारे लगे तो ये लोग कह रहे हैं भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह किसने पहले बोला? तो इसमें जब कोर्ट संदेह कर रहा है कि मस्जिद मंदिर हो सकता है और तुम कह रहे हो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह, इसका मतलब तुमने कोर्ट की अवमानना की, कोर्ट की अवहेलना की, कोर्ट का अपमान किया। और ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर सकता है, क्या वो दंगे नहीं फैला सकता? धार्मिक आस्था है, उनकी धार्मिक आस्था है, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। क्यों हर मस्जिद के नीचे आजकल सब सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पे, क्यों हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है? एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, एक उदाहरण के लिए क्षमा चाहता हूँ। मान लीजिए आपके 10 फुट पहले आपकी कोई पुश्तैनी विरासत थी, इमारत थी, कोई आक्रांता अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसा आया और जो है तो आपका कब्जा करके वहां अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दिया। आज आपकी 10वीं पीढ़ी आप हो, आपके पास 500 रुपए की प्रॉपर्टी है, आज आप सक्षम हो, तो क्या अपनी पुश्तैनी विरासत पे मुकदमा नहीं करोगे? नहीं, वो कानूनी अधिकार है, लेकिन जब एमपी साहब, जब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और एमपी भी कह रहे हैं, हम तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं थे, हम तो स्टेट में थे ही नहीं, क्यों फंसा रहे हो आप? मुसलमान इसलिए फंसा रहे, विधायक के बेटे का भी नाम है और एमपी का भी नाम है, दोनों का नाम जांच में आएगा ना, जब जांच होगी कि कहाँ काल की है, किसको बोला। कोई जरूरी है कि आप जहाँ हो वहीं से कर सकते हो? आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, टेलीफोन का जमाना है, कहीं से बैठे कहीं बात कर सकते हो, किसी से कर सकते हो। आप भड़का करके चले गए, ये भड़काना नहीं है तो क्या है? आप कह रहे हो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह, ये तो भड़काई हो लोगों को। मतलब मुसलमानों को भड़का रहे हैं आज भी, जैसे तौकीर रजा भड़काते हैं एकदम, और ये एमपी साहब ने भड़काया है, इस वजह से दंगे भड़के। अभी जो इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, इससे पहले आप बता दीजिए योगी के इस दूसरे टर्म में कितने दंगे हुए? क्यों? कि इनके पास ये सीटें नहीं थी। आज जब इनकी 37 सीटें आई हैं तो बहराइच दंगा, ये दंगा, ये दंगा, ये क्यों? कि जब इनको पता चल गया कि हमने बहराइच में दंगा करवाया, तब भी 9 में से 7 जीत गए, 2 हारे। हरियाणा में जो है वो प्रचंड जीत हुई, कोई काम नहीं किया, तो इन लोगों को ये लगा कि अब इसी सहारे नैया पार कर लेंगे, दंगा करवाओ। चूंकि इनको ये लग गया कि बटोगे तो कटेगा का जो नारा है ये पूरा देश में फैल रहा है, ग्राउंड लेवल तक इसका प्रभाव हो रहा है, लोग एक हो रहे हैं, तो कैसे दंगा भड़काओ, कैसे सरकार को बदनाम करो, कैसे ये करो, कैसे जो है क्या कहते हैं अराजकता फैलाओ। लेकिन इसी का अगर उल्टा नैरेटिव हम देखें तो विपक्ष ये कह रहा है कि लोकसभा में जैसे नतीजे आए उससे बीजेपी डर गई है, क्योंकि अब यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग नकारना चालू कर सके, इसलिए हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। पहले तो एक लाइन कह देता हूं महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के संदर्भ में कि मिथ्या साबित नहीं होता है, मिथ्या साबित नहीं होता है संतों का आशीर्वचन व श्राप, मिथ्या साबित नहीं होता है संतों का आशीर्वचन व श्राप। इसी नाते उद्धव को ले डूबा, इसी नाते उद्धव को ले डूबा उनका पाल घर वाला पाप, उनका पाल घर वाला पाप। जो संतों की निर्मम हत्या हुई थी उस पर क्या उचित कार्रवाई करी? तो मैं इसलिए बोला हूं कि ये बताइए, यदि डर गई होती, यदि जो है लोकसभा चुनाव
ही तय करता कि इनकी पार्टी जो है आगे जीतेगी हारेगी। तो अभी महाराष्ट्र में जो प्रचंड बहुमत आई है, जो मूल शिवसेना थी वो घुटने पे आ गई, और जो है जो निकली शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, वो जो है 40+ पे आ गई। ऐसे ही शरद पवार से निकले अजीत पवार कहाँ गए? तो आज जो है ये लोग हताश हो गए हैं। जो नैरेटिव सेट किया था इन्होंने लोकसभा चुनाव में कि SC/ST आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, 1 लाख रुपए खटा कर देंगे, जनता इसको समझ चुकी और इसी नाते हरियाणा में, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत दे दी। ये लोग हताश हो चुके हैं, इनको पता है हमारी राजनीतिक विरासत खिसक गई है।